दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग नीट एग्ज़ाम। कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर भी अफेक्टेड होता है। जैसा कि आपको पता है नीट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन 30th ऑफ सितंबर। आई रिपीट, नीट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन 30th ऑफ सितंबर। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन रहेगी, क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं इन गलतियों को। बेसिकली ये गलतियाँ आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज़ कर देती हैं बिफोर एग्ज़ामिनेशन। तो क्या हैं वो गलतियाँ, पूरा डिटेल में देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आप अटेंड करेंगे जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हो सके बेनिफिट। सबसे पहली, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हैं तो आप कई चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए। आपके पास एडमिट कार्ड है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, भूल गए एडमिट कार्ड। पहले आप एडमिट कार्ड देखिए, फ़ोटोग्राफ देखिए, फ़ोटोग्राफ है आपके पास। आईडी प्रूफ देखिए, आईडी प्रूफ है या नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ है या नहीं है जिसमें फ़ोटो हो आपकी। तो इस तरह ये कॉमन चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम से पहले ही, घर से निकलने से पहले ही ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। ये तो हुआ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं। जो एनटीए की गाइडलाइन में है कि ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको एग्ज़ाम सेंटर में प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। तो ये बात है। अब क्योंकि कोविड का केस चल रहा है तो ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र ये कॉमन है। ये चीज़ें आप अपने साथ रखेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है। तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। अब ये तो रही कॉमन बातें दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब एग्ज़ाम हॉल में अगर आप जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर जब भी आए तो ओएमआर सीट जब फिल अप करें ना, तो ओएमआर सीट में एक एक चीज़ डिटेल, खासकर अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पे फोकस करें। वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और एंट्री गलत हो सकती है, लेकिन अगर आपने रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती कर दी तो फिर आपका पता ही नहीं चलेगा कि किसका ओएमआर सीट है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना होगा। और जो भी डिटेल्स आप फिलअप करें, जो भी बबल करें, ओएमआर सीट आप जो भी मिलेगी वो उसको करेक्टली बबल करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें, अब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि और सारी चीज़ें आप कर लेंगे। अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि उस सेक्शन को टच करें जिस सेक्शन में आप अपने आप को मास्टर समझते हैं, जो सेक्शन कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि आप बायोलॉजी से शुरू करें, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करें। वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, मीन्स विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम पढ़ने में लगता है और समझने में लगता है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बायोलॉजी के पहले अटैम्प्ट करिए, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में पहले अटैम्प्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन यू। अगर आप मास्टर हैं फिजिक्स में और आपको कैपेबिलिटी पे भरोसा है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो आप फिजिक्स को भी पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। लेकिन मेरी सलाह है पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर आप कहीं किसी न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और वो टाइम बर्बाद हो जाएगा तो आप जो बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे। वो अटैम्प्ट का टाइम ही आपका नहीं मिलेगा। तो बायोलॉजी को पहले अटैम्प्ट करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो कुछ क्वेश्चंस का काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसमें आप टाइम कंज्यूम करेंगे, आंसर नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देंगे। तो इससे पहला मेरी जो बात है कि उस सेक्शन को करो जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है। मीन्स बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आप करते गए और स्कोरिंग भी बायोलॉजी है, करते गए तो आपका धीरे 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 क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर केमिस्ट्री के पोर्शन में आएंगे तो और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर फिजिक्स में जब आएंगे तो आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि किस पैटर्न में आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।